चली संग लय सखीम सयानी गावत गीत मनोहर बानी। सोहनंबल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित जबि भारी। सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रुचि सखियन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहि नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिनकी सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुर ने दुंदुभिम बजाई वर्षि प्रसून अपछरा आई गाई। पानी सरोज सोह जय माला अब चट चिताए सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। जब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे, सिय चकित चित राम ही चाहा भैमो बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई लगे लिलकित लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाके ललचाकर वही श्री राम जी में जा लगे और स्थिर हो गए। गुरुजन लाल समाज बड़ देख सिए सकुचानी। लागी बिलोकन सखियन तेन रघुवर ही उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुसिय छवि देखे नर नारहि पर हरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही विधि सन विनय करई मन माही। श्री रामचंद्र जी रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई मति हमारी असी देखी सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहु सिय राम कर कहीं विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहि भाव सब काहू हटकी नहीं अंत दाहू। यही लाल सा मगन सब लोगू बरु सवारो जान की जोगू। संसार में उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए। कह नृपुजाई कहूँ पन मोरा चले भाट ही हर्षु न थोरा। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद ना था। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन बेद ही कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भज बुल बिदु शिव धनु राहु गरऊ कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने।
उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। सोई पुरारी कुंदुक कठोरा, राज समान आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उस शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी की बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट्टमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठई अकुलाई, चले दृष्ट वेदन सिर नाही। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए कर कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सर नवाकर चले। जय जय सीताराम।